नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी राहु केतु राशि परिवर्तन की। राहु केतु जहां एक छाया ग्रह है और यह हमेशा उल्टी चाल ही चलते हैं। जब राहु केतु जिस भी राशि में हो तब वह अपने से एक राशि आगे में प्रवेश ना कर एक राशि पीछे ही वह प्रवेश करते हैं, अर्थात इनकी जो गति होती है वह उल्टी गति होती है। सारे ग्रह या तो मार्गी होते हैं या वक्री होते हैं, किंतु राहु केतु हमेशा वक्री गति से ही चलते हैं। इसमें चर्चा यह करेंगे कि राहु जहां अभी वर्तमान में वृषभ राशि में है, अब वह मिथुन राशि में प्रवेश ना करके वह वृषभ राशि से एक राशि पीछे अर्थात मेष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु अब सप्तम राशि अर्थात तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो विभिन्न राशियों पर राहु केतु के इस गोचर का या राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, वह इस चर्चा का विषय आज के कार्यक्रम में रहेगा। राहु केतु जो कि एक भ्रम वाले ग्रह हैं, अर्थात यह जीवन में हमेशा एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं और जिस भी भाव से इनका संबंध बनता है वह भाव हमेशा भ्रमित हो जाता है और भ्रम से ही भरा हुआ रहता है। बात करते हैं इस विषय में। सबसे पहले मेष राशि में इस परिवर्तन का क्या असर होगा। राहु केतु का यह परिवर्तन, राशि परिवर्तन 12 अप्रैल से आने वाले 18 महीनों अर्थात जुलाई 2023 तक होने वाला है। और राहु केतु जो कि अपने प्रभाव से किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं और वह अपना प्रभाव बहुत ही ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि यह सीधा बुद्धि पर ही प्रभाव डालते हैं। इसीलिए राहु केतु का जो ये परिवर्तन है वो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है जानना। इसीलिए अब शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि की चर्चा मैं ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, लग्न कुंडली के हिसाब से नहीं हो रही है चर्चा। चंद्र राशि अर्थात आपकी जो नाम राशि है उसके आधार पर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं कि तुला राशि या मेष राशि, जिस भी अक्षर से आपका नाम शुरू हो रहा है और वह आपकी राशि है, या आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा हुआ है, तब आप उस राशि के आधार पर ही इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मेष राशि में जहां यह गोचर प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में होगा, तब यह समस्त मेष राशि वाले जातकों के लिए एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने वाला होगा। और यह गोचर कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, यह पूरा 18 महीने के लिए। इसीलिए मेष राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि जिस भी कार्य में या जहां भी उनको भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है उस कार्य को करने के लिए वह थोड़ा सा रुक जाएं और सचेत रहें, क्योंकि राहु इस कार्य में आपको परेशानियां ला सकते हैं और वह आपको भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे, जहां आप अच्छे कार्य को बुरा और बुरे को अच्छा समझने का एक भ्रम आपके मन में आ जाएगा। इसीलिए आप बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कोई कार्य करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु जो कि अपना नकारात्मक प्रभाव है वह आपके व्यक्तित्व पर बनाने वाला है आने वाले 18 महीनों के लिए। अब बात की जाएगी इस श्रृंखला में कि जब राहु लग्न भाव में है तब केतु सप्तम भाव में आ जाएंगे। केतु जो कि एक अलगाववादी ग्रह है, इसीलिए सप्तम भाव में आने पर वह आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी अवश्य ही लाने वाला बन जाएगा। और आपकी जो भी पार्टनरशिप है, क्योंकि सप्तम भाव को दाम्पत्य और आपके बिजनेस पार्टनर का भाव भी बोला जाता है, इसीलिए केतु जो कि अलगाववादी ग्रह है वह आपके दाम्पत्य और बिजनेस पार्टनर में टकराव, बिखराव या यूँ मानिए कि आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है या आपके दाम्पत्य में कलह और मतभेद की स्थितियाँ आने वाले 18 महीनों में हो सकती हैं। इसके लिए आप जो भी राहु केतु के उपाय हैं वो मैं एक अलग से अपना प्रोग्राम बनाऊंगी, आप उसको अवश्य ही अपनाएं और अपने जीवन में राहु केतु जन्य जो पीड़ाएं हैं उनको कम कर सकते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि में जहां यह गोचर उनके द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव में होने वाला है और केतु जो कि 6ठे भाव में आ जाएंगे, इसीलिए रोग ऋण रिपु अर्थात आपको बीमारियों, कर्जे, शत्रुओं इन सब से बचना चाहिए। यदि आप किसी से दुश्मनी पाल रखे हैं तो आप कोशिश यह कीजिए कि आप उन चीज़ों को बातचीत से अगर मसला सुलझ जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यह राहु केतु का गोचर आपके आने वाले 18 महीनों तक आपको हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दे या हॉस्पिटल में आपका व्यय अधिक करवा दे। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है अर्थात वृषभ राशि वालों को
कि वो थोड़ा सा अपने जीवन में सचेत रहें, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें और सावधानी से ही चलें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो आपके जीवन में हॉस्पिटल, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी, कर्जा, इन सबको न्योता दे रहा है। कि राहु केतु अपने प्रभाव हमेशा देते ही हैं और देते हैं तो बहुत ही बड़े रूप में देना शुरू कर देते हैं। किंतु इस विषय में मैं यह बात अवश्य ही स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यदि राहु केतु की डिग्री आपके लग्न कुंडली में कम है, अर्थात वह 2 डिग्री 3 डिग्री या 1 डिग्री के हैं, या फिर वह 26, 27, 28 या 29, 30 डिग्री पर है, तब आप यह मानकर चलिए कि उनका यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा, किंतु नुकसान तो अवश्य ही करेंगे क्योंकि उनका गोचर हो रहा है। किंतु यदि राहु केतु अपनी युवावस्था में है, अर्थात वह 10 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, तब ये मान के चलिए यह जो आप बातें मैंने बताई हैं वह आपके जीवन में घटित होने ही वाली हैं 18 महीनों के अंदर। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि जो कि 3 नंबर की राशि है और उनके लिए यह गोचर लाभ भाव में होने वाला है, अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर जहां उनके लाभ भाव में वृद्धि करेगा, वहीं संतान पक्ष से उनको परेशानियां हो सकती हैं, या कोई भी व्यक्ति जो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, या मैं शिक्षार्थियों की बात कर रही हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होना, या जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि केतु का यह गोचर उनके पंचम भाव में होगा और राहु जहां एकादश भाव में होकर आपके बड़े भाई बहनों से आपका मतभेद करवा सकते हैं। आपकी कुछ जो इच्छाएं हैं वो शायद पूरी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको लाभ। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए राहु केतु का यह जो गोचर है वो दशम भाव और चतुर्थ भाव में होने वाला है। राहु जहां दशम भाव में आकर व्यक्ति को पॉलिटिक्स, राजनीति और राजनीति में भी कूटनीति सिखाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है तब उसके लिए गोचर अच्छा साबित हो सकता है, किंतु पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, या यदि आपके जन्म कुंडली में राहु की स्थिति या पर कमजोर है तब यह प्रभाव उतना अच्छा नहीं मिलेगा। किंतु दशम भाव में राहु अपना एक विशेष प्रभाव देने वाले बन जाते हैं, किंतु उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव यानी कि आपकी माता के स्वास्थ्य पर पड़ेगी, इसीलिए आपकी माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। घर में अशांति का वातावरण हो सकता है आपका मन घर में ना लगे, और ऐसी स्थिति में आप अपने व्यवसाय या यूं मानिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक प्यास रहेगी अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति की, क्योंकि राहु जहाँ पर भी बैठते हैं वह उस जगह के लिए एक प्यास उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात एक विस्तार। वह चाहते हैं कि इस भाव का विस्तार हो, तो राहु जहाँ बैठेंगे उस भाव का विस्तार करेंगे, और केतु जहाँ देखेंगे या केतु जहाँ बैठेंगे उस जगह से वो आपका विच्छेद करवा देते हैं। तो राहु का यह जो गोचर आपके दशम भाव में होने वाला है और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है आपके व्यवसाय, आपके कार्य क्षेत्र से तबादला हो जाए, आपकी उन्नति हो जाए और आपका विस्तार भी हो सकता है। किंतु आपके माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा, और हो सकता है कि आपको कोई भी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। तो आपको विशेष ध्यान देना है अपने कार्य क्षेत्र पर और आपको अपने घर के माहौल पर। अब बात करेंगे कर्क राशि के बाद वालों के लिए यह जो गोचर है वो उनके नवम भाव में होगा, अर्थात राहु उनके नवम भाव में आएंगे, जहां उनके पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, बेफिजूल की धार्मिक यात्राएं बढ़ सकती हैं, और धार्मिक यात्राएं या जो दूर की यात्राएं हैं उनसे उन्हें कोई भी लाभ ना हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। और पिता के सम्मान या यूं मानिए कि पिता की धन संपत्ति में भी गिरावट आने वाली है। यह 18 महीने आपके लिए विशेष सावधानी भरे होने वाले हैं। अब जहां नवम भाव में राहु होंगे तो वह जाहिर सी बात है कि केतु आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव जो कि हमारे पराक्रम का और हमारे छोटे भाई बहनों का है, इच्छाओं का है, तो इस समय में या ये मानिए कि 18 महीनों के लिए आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह आपकी पूरी नहीं होने वाली हैं, और आपको अपनी इच्छाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। राहु जहां बैठकर धर्म भाव में आपका धर्म भाव बेकार करेंगे, अर्थात आपको धर्म से अरुचि होगी, आपको धार्मिक कार्यों में अच्छा महसूस नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि आपको लगेगा कि धर्म करने के बाद आपको परेशानियां आ रही हैं और इसी वजह से आप धर्म से विमुख हो सकते हैं।
तो धर्म कार्य करते रहिए और इस राहु के गोचर से जो भी परेशानियां हैं उनसे आप थोड़ा सा शांति पा सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए जहां यह गोचर अष्टम भाव में और द्वितीय भाव में होने वाला है, इसीलिए आप लोगों को विशेष सलाह दी जाती है कि आप वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो सके, क्योंकि दुर्घटनाओं का भाव अष्टम भाव है और राहु वहां आकर दुर्घटनाओं को न्योता देने वाले हैं। और आप कोई भी ऐसे शब्द ना बोले जिससे कि आपके कुटुंब में बिखराव हो, क्योंकि केतु जहां द्वितीय भाव में बैठकर आपको कुटुंब में बिखराव पैदा कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव धन संचय और कुटुंब का होता है। इसीलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई भी नशे की लत ना लगाएं, क्योंकि ऐसा समय आपको किसी भी नशे की आदत में लिप्त भी कर सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जहां यह गोचर उनके सप्तम भाव और एक लग्न भाव में हो रहा है, अर्थात सप्तम में राहु आकर आपके दाम्पत्य जीवन में भ्रम की स्थितियां पैदा करेंगे। आप अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझेंगे, ऐसा आने वाले 18 महीनों का समय बन रहा है। राहु का यदि डिग्री वाइज बलाबल आपके कुंडली में अच्छा है तब यह प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। आपके पार्टनरशिप, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि राहु वहां बैठकर एक भ्रम की स्थिति बनाएगा और भ्रम की वजह से ही मतभेद और लड़ाइयां होने वाली होती हैं। दाम्पत्य और पार्टनरशिप में जहां मतभेद होंगे वहां पर विश्वास नहीं होगा और राहु का यही कार्य है कि वो विश्वास को कम कर देता है। और लग्न में बैठकर केतु आपके व्यक्तित्व से विच्छेद करवाएगा, जहां आप स्वयं ही नहीं विश्लेषण कर पाएंगे कि आपको वाकई में करना क्या है। आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे और वह शुरू होने के कुछ दिन बाद ही आप उससे ये मानिए कि विमुख हो जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं, यह कार्य हमको नहीं करना है, अब हम कोई दूसरा कार्य करेंगे। आप दूसरा कार्य करेंगे, फिर कुछ दिन बाद उस कार्य से भी विमुख हो जाएंगे और फिर तीसरा कार्य शुरू कर देंगे, क्योंकि केतु की प्रवृत्ति होती है कि वह किसी भी कार्य को पूरा नहीं होने देते हैं और वह उसमें विच्छेद करवाते ही रहते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, जहां यह गोचर उनके छठे भाव और 12वें भाव में होने वाला है। छठे भाव में आकर राहु जहां आपको रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, मुकदमाबाजी यह सब करवा सकते हैं। इसीलिए आप लड़ाई झगड़ों से बचें, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, क्योंकि इस समय आपके जीवन में ये मानिए कि हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी प्रकरण है वो सामने आ सकते हैं। आपको हॉस्पिटल में खर्च करने पड़ सकते हैं पैसे, और आपका पैसा कोर्ट कचहरी या किसी को कर्जा देने में जा सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में कि धनु राशि में राहु का यह गोचर किस भाव में होने वाला है। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर उनके पंचम भाव अर्थात ज्ञान, संतान और आकस्मिक धन लाभ वाले भाव में होगा। पंचम भाव में जहां यह गोचर आपको संतान संबंधी समस्याएं दे सकता है और आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ाई से नहीं लगेगा, आपको एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, आपको संतान, ज्ञान या आपको शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान ही उत्पन्न होने वाले हैं। किंतु केतु जहां एकादश भाव में होंगे वह आपकी लाभ में वृद्धि करेंगे और आपके आय के साधन बनाएंगे, कि जो भी पापक ग्रह होते हैं वह लाभ भाव में आकर हमेशा अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन आपके बड़े भाई बहनों से आपका टकराव, मतभेद हो सकते हैं, संबंधों में बिखराव भी हो सकता है। केतु यहाँ बैठकर आपकी इच्छा पूर्ति करवाएंगे और आपके लिए आय और लाभ के साधन खोल देंगे। अब बात करते हैं धनु राशि के बाद मकर राशि की। मकर राशि में जहां यह गोचर चतुर्थ भाव में होगा और दशम भाव में केतु आ जाएंगे। राहु चतुर्थ भाव में आकर आपके सुखों में जहां वृद्धि करेंगे, अर्थात धन लाभ तो होगा आपको, किंतु आपके घर में अशांति का माहौल रहेगा, भ्रम की स्थिति होगी और मतभेद होंगे, और इन्हीं भ्रम की स्थिति की वजह से आपके घर में अशांति का माहौल पैदा होगा। माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पिता के सम्मान में कमी आ सकती है और पिता का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है इन 18 महीनों के भीतर। अब यह बात करेंगे तब यह गोचर आपके लिए क्या फायदेमंद होगा। केतु जहां दशम भाव में बैठकर आपका पद परिवर्तन करवा सकते हैं या आपको स्थानांतरण दे सकते हैं, आपको नौकरी से विच्युत कर सकते हैं, या यूँ मानिए कि आप किसी नौकरी में थे, आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, या आपके नौकरी में कोई भी विशेष परिवर्तन इस समय होने वाला है, क्योंकि केतु वहां बैठकर आपके व्यवसाय में आपको विच्छेद पैदा करवाएंगे। अब राहु चतुर्थ भाव में होकर जहां आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, अर्थात भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, किंतु वह घर का माहौल भ्रम की वजह से बेकार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के बाद कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि में जहां यह गोचर तृतीय भाव और नवम भाव में हो रहा है, अर्थात आपको अपने छोटे भाई बहनों से विशेष संभल कर रहना है, क्योंकि छोटे भाई बहनों से आने वाले समय में 18 महीनों में मतभेद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं
वह आपकी इच्छाएं आपको गलत मार्ग पर अग्रसर कर सकती हैं और आप उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी एक अनैतिक जो रास्ता है वो अपना सकते हैं। इसीलिए आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और धर्म के सहारे ही या धार्मिक कृत्यों के सहारे ही आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए एक सुरक्षित रास्ता रहेगा, क्योंकि केतु जहां आप धर्म भाव में बैठकर आपको धर्म से विमुख कर देंगे और आपकी धर्म में अरुचि पैदा करेंगे और आपके जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं होंगी कि आपको लगेगा कि नहीं, भौतिकतावादी जीवन ही सबसे ज़्यादा अच्छा है और धर्म कुछ भी नहीं होता है, और यही स्थिति आपको बुरे मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली बन सकती है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए जहां यह गोचर उनके द्वितीय भाव और अष्टम भाव में होने वाला है, तो मीन राशि वालों को भी विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह उनके धन संचय को जहां बढ़ाएगा किंतु उनमें नशे की लत भी पैदा कर सकता है। आपके घर में आपकी वाणी की वजह से बिखराव हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव होता है कुटुंब का भाव, और वहां आकर राहु कुटुंब में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे और आपके भ्रम, मतभेद और आपके लड़ाई झगड़े वाले एक रवैये की वजह से आपके कुटुंब में या परिवार में टकराव, मतभेद, लड़ाई झगड़े का माहौल दिख रहा है आने वाले 18 महीनों के लिए। और केतु जहां अष्टम में बैठकर आपको चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं दे सकते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। मीन राशि वालों के लिए यह विशेष सलाह दी जाती है कि वह अपने नैतिक कार्यों को करते हुए विशेष सावधानियों का पालन करते हुए इन 18 महीनों में राहु केतु का जो गोचर है उसके बारे में विशेष सतर्क रहें। और राहु केतु से जन जो भी उपाय है उसका मैं एक अलग से प्रोग्राम बनाऊंगी, और उन उपायों को अपनाते हुए आप राहु केतु के इस गोचर से सावधानी पूर्वक निकल सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रोग्राम पसंद आया है। जो भी मैंने ये जानकारियाँ दी हैं इसमें जो और भी आगे जोड़ा जा सकता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। इसमें मैंने एक हल्की सी झलक दी है कि राहु केतु का जो ये राशि परिवर्तन है वह किस राशि के लिए कहाँ पर और किन परेशानियों को लाने वाला है। हो सकता है इनमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी हों, लेकिन राहु केतु सिर्फ धन के मामले में ही अच्छे होते हैं, वह रिश्ते और रिश्तेदारों में हमेशा ही बिखराव करने वाले होते हैं, क्योंकि यह बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तो विशेष सलाह यह दी जाएगी कि ऐसे समय में आप श्री गणेश जी की आराधना करें, और विष्णु भगवान की यदि आराधना करते हैं तब राहु केतु जन्य जो पीड़ाएं हैं वो काफ़ी हद तक आपके जीवन से समाप्त हो सकती हैं। और इसका मैं एक अलग से प्रोग्राम बनाऊंगी उपाय वाला। धन्यवाद।